हेलो गाइस, दिस इज सचिन यादव। वेलकम्स यू टू दी अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक सेकेंड हैंड कार खरीदते समय आप कार को कैसे टेस्ट कर सकते हैं, यानी किन किन चीज़ों को टेस्ट करना चाहिए। आप टेस्ट ड्राइव करते हो तो कार को कैसे टेस्ट करना चाहिए, मतलब उसके स्टीयरिंग या ब्रेक्स वगैरह, इन सब चीज़ों को कैसे टेस्ट किया जाता है या उनका बिहेवियर कैसे जाना जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, एक अच्छी सेकेंड हैंड कार खरीदने के बहुत फायदे होते हैं, आप सबको पता है, क्योंकि सेकेंड हैंड कार की प्राइस डिप्रिसिएशन काफ़ी कम होती है। यानी नई कार को बेचना और सेकेंड हैंड को कार की बेचने में आपको ज़्यादा अच्छी वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, सो आपको सेकेंड हैंड कार खरीदते समय कार को टेस्ट करना पड़ता है। तो सेकेंड हैंड कार खरीदने के बाद आपको टेस्ट कैसे करना है, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आपको कार टेस्ट ड्राइव करना है। ठीक है, अब आपको टेस्ट ड्राइव में कम से कम 5 से 10 किलोमीटर कार को ऐसे रास्तों पे चलाना है, मतलब अलग अलग तरह से, जैसे हाईवे हो गया, थोड़ा हाईवे हो गया, थोड़ा सिटी में हो गया, थोड़ी सी मतलब हल्की सी ऑफ रोड हो गया, मतलब थोड़ा दचके वगैरह जहाँ पे ज़्यादा हो, ऐसे रोड पे चला के देख लो। इन सब जगहों पे अगर आप कार को चला लोगे ना, तो आपको कार के बिहेवियर के बारे में ऑटोमेटिक तरीके से पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये कार को अलग अलग रास्तों पे ले जाना है और वहाँ पे चलाना है। ठीक है, ताकि उनकी ब्रेकिंग, रेटलिंग नॉइज, व्हील अलाइनमेंट और कार के बिहेवियर के बारे में आपको पता चल जाए। आपको टेस्ट ड्राइव करते समय ध्यान देना है कि कार इंस्टेंटली स्टार्ट हो रही है या नहीं, और उसके इंजन से अननेसेसरी नॉइज तो नहीं आ रही है। फिर आपको देखना है कि गियर बॉक्स स्मूथली शिफ्ट हो रहे हैं या नहीं, और उसमें जर्क तो नहीं लग रहा है, मतलब गियर शिफ्ट आप जब कर रहे हो तो सही से हो रहे हैं या नहीं, या फिर अटक रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और आप कार के स्टीयरिंग को चेक कर लीजिए कि कार को के स्टीयरिंग से कहीं अननेसेसरी वाइब्रेशन तो नहीं आ रही है। मतलब ठीक है, एक हल्का तो रहता है डीजल इंजन में, लेकिन उससे ज़्यादा तो नहीं आ रही है। अगर आपको लग रहा है कि भाई ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, तो उसमें मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, जो आपको ध्यान देना चाहिए, मतलब ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्टीयरिंग के बारे में आपको जानकारी अच्छे से रखनी चाहिए, क्योंकि स्टीयरिंग बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सो स्टीयरिंग के बाद बारी आती है ब्रेक्स की। तो आपको ब्रेक्स अच्छे से लगाकर चेक कर लेने हैं कि यूजुअल टाइम से ज़्यादा तो नहीं लग रहा। ठीक है, मतलब जो ब्रेकिंग हो रही है वो स्लो तो नहीं हो रही है, और अगर स्लो हो रही है, नहीं हो रही है, तो आप ये देखिए कि ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी इधर उधर तो नहीं जा रही है, यानी साइडवेज तो नहीं जा रही है। और अगर जाती है तो फिर कार में मेजर ब्रेकिंग की बड़ी समस्या हो सकती है, मतलब मेजर ब्रेकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और कार को चेक करते समय चेक कर लीजिए कि कहीं कार के इंजन से या गियर बॉक्स से ऑयल लीक तो नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑयल लीक अगर हो रहा है तो मतलब वो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जब आप कार पहले तो चला ले अच्छे 5-10 किलोमीटर अगर आपने कार चला ली है, तो अब आप क्या करिए, कार को रोक लीजिए कहीं एक साफ ग्राउंड में, मतलब जहाँ पे आपको दिख जाए कि भाई नीचे ऑयल वगैरह लीक तो नहीं कर रहा है। तो वहाँ पे जाके आप चेक कर लीजिए, नीचे झुकिए और चेक कर लीजिए कि भाई कोई लीकेज तो नहीं है, मतलब ऑयल लीक तो नहीं कर रहा है गियर बॉक्स या फिर इंजन से। ठीक है, तो आपको ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि कहीं लीकेज तो है नहीं। अगर है तो फिर आपको उस चीज़ को ध्यान में रखना है कि भाई ये लीकेज हो रहा है, तो आप उससे कार ओनर से बात कर लीजिए और उसकी प्राइस में डिस्काउंट करवा लीजिए, या फिर मतलब जो मेंटेनेंस प्राइस है वो आप या तो डिस्काउंट करवा लीजिए या उसी से ठीक करवा लीजिए। और अगर नहीं होता है, दोनों चीज़ों पे नहीं मानता है, तो शायद आपको एक स्टॉप लगा लेना चाहिए। ठीक है, तो सेकेंड हैंड गाड़ी में आपको टेस्ट करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई कार की मतलब कार के अंदर रेटलिंग नॉइज तो नहीं आ रही है, मतलब आवाज़ें अननेसेसरी तो नहीं आ रही है जो फिटिंग इशू के कारण हो सकती है, खड़खड़ की आवाज़ें, ये सब आपको पार्ट्स में अलग ही पता चल जाती है कि भाई आ रही है या नहीं आ रही है, मतलब उसमें फिटिंग इशू हो सकता है, या फिर कोई सा पार्ट्स ऐसे ही हिल डुल रहा हो तो वो खड़खड़ की आवाज़ आती है, मतलब आ रही है क्या। तो ये भी आपको चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि वो भाई अगर ज़्यादा है तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो गाइस ये सब बातें आपको सेकेंड हैंड कार खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए। ठीक है,
जो मतलब अगर ये सब तो बातें उनके लिए हो गई कि जो ठीक ठाक कार के बारे में जानते हैं और कार की बिहेवियर के बारे में जानते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। लेकिन अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता जानकारी नहीं है और आपको नहीं पता कि भाई नई मतलब सेकेंड हैंड कार खरीदते समय मतलब कार सेकेंड हैंड छोड़िए, लेकिन अगर आपको कार के बिहेवियर के बारे में ही नहीं पता कि भाई स्टीयरिंग कैसे बिहेव करता है, ब्रेकिंग कैसे लगती है, या फिर आपको नहीं पता चलता है कि भाई इंजन से कैसी आवाज़ आ रही है, तो गाइज आप एक काम करिए, मतलब जो बिगिनर्स है या जो कार के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, तो आपके लिए एक सॉल्यूशन है कि एक मैकेनिक पकड़िए जो आपको लगता है आपके हिसाब से कि बहुत अच्छा मैकेनिक है, या किसी से पूछ लीजिए अच्छा मैकेनिक, उसको उसकी प्राइस दीजिए भाई कि आप मेरे साथ चलिए और कार को चेक कर लीजिए। क्योंकि एक अच्छा मैकेनिक जो होता है उसको कार के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, वो कार को एक बार ही चला के सारी की सारी कमियां आपको बता सकता है। तो उससे क्या होगा कि वो आपके कार के खरीदने के डिसीजन में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि वो अगर आपको सारी कमियां बता देगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये कार, और साथ ही ये भी बता देगा वो कि ये कार खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको टेस्ट करना है, और अगर नहीं तो आप मैकेनिक ले जाइए और उससे एक बारी कार को चेक करवा लीजिए अच्छे से। ठीक है, और जिससे आप खरीद रहे हो उनसे भी बोल लो कि भाई मैं तो मेरे मैकेनिक से चेक करवाना चाहता हूँ, या फिर टेस्ट ड्राइव के समय ही ले जाइए उसको और उससे ही चलवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी की तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सो गाइज इस वीडियो में तो इतना ही। मतलब अब क्या है कि वीडियो तो बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि सेकेंड हैंड कार्स की जानकारियाँ इतनी ही नहीं है, ये तो टेस्ट की बात हुई, टेस्टिंग की बात हुई, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करना अभी बाकी है। जैसे कि कार के सेकेंड हैंड कार्स के इंस्पेक्शन में आपको क्या क्या इंस्पेक्ट करना है, और डॉक्यूमेंट वगैरह से रिलेटेड जो जानकारियाँ होती है, मतलब कैसे चेक करना है और क्या क्या चीज़ें चेक करना है, इन सब वीडियो के बारे में हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि सेकेंड हैंड कार खरीदने में उनकी मदद हो सके, और बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिए ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऑटोमोबाइल से रिलेटेड किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।